डॉक्टर इंदु चौधरी जी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मान कर कर और इतने बारीकी से कैडर बताने का काम कर रही हैं, उनकी बताने की वजह से उनको देखने के लिए कि एक महिला होकर जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, जिस तरह मंडल आजमगढ़ मंडल में लगाया गया है और प्रत्येक सेक्टर में सेक्टरवार कार्यक्रम कर रही है, गाँव गाँव में जाकर बूथ गठन का काम कर रही हैं। उनके काम करने का तरीका देखकर जो निष्क्रिय कार्यकर्ता बैठे थे, जो कार्यकर्ता पद लेकर थोड़ा इधर उधर होते थे, वो लोग इस बार इतने जिम्मेदारी से इतने मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। देख कर कि हमारी नेता एक महिला होकर इतने गांव गांव में घूमकर काम कर रही है, तो हम लोग को और जो जज्बा के साथ काम करना चाहिए और हो भी रहा है। पियर का चाचा को तो पता नहीं, उनके लड़के जो छोटे वाले हैं अरुण राजभर जी समाज में वो कह रहे थे कि जो हमारे तरफ ताकेगा, इस गमछे की तरफ ताकेगा उसका आंख निकाल लेंगे, और पता ना कहाँ सो गए हैं। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी और योगी की डर से वो लोग अंदर घुस गए हैं। उनके समाज में नंगा करके अब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। वही लड़का जो गोली मारा है वही नंगा करके पीट रहे हैं लोग, तो अभी भी उनको शर्म नहीं आ रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आंख निकाल लूंगा, और पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं। उनको आमने सामने आकर उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ तैयार हैं उसका जवाब ले, हम लोग जाएंगे। आप पहले भी बोले थे, आज भी बोले, हम लोग इस मीटिंग की वजह से नहीं, हम लोग फिर वहाँ दोनों लोग के द्वार पर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे पीड़ित परिवार के साथ। मतलब आज जो लोग चाहेंगे उसका हम लोग सहयोग करेंगे, फुल सहयोग करेंगे। कि जो भी लोग चल रहे हैं वो लोग को पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनका बूथ और सेक्टर संगठन भी है कि नहीं है। वो लोग 2-4 लोग कुछ विपक्षी पार्टियों की वजह से कुछ पैसा वैसा लेकर और बहुजन समाज पार्टी की जनधार को रोकने के लिए यहाँ विधानसभा हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जीतते आए हैं। हमेशा पार्टी हमारी विधायक बनाते हैं। ये उस विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने लगाई है कि ताकि आप जाइए और जाकर थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए। लेकिन आपसे बता दे रहा हूँ, वो घूम रहे हैं, बेशक दूसरे के सहारे पे उपल रहे हैं, दूसरे के सहारे पे चल रहे हैं, लेकिन उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा रसड़ा विधानसभा का। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात करें तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। साथियों, बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर और कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी में हलचलें तेज हो गई है। यही बात करें तो जगह जगह डॉक्टर इंदु चौधरी जो कि कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ यहाँ पर गठन को मजबूत कर रही है, संगठन को अग्रसर कर रही हैं, और देखा जा रहा है बहुजन में कि 27 की ललकार दिखाई दे रही है। हालांकि ये पत्रकारियों से मैं पूछूंगा और जानने का प्रयास करूंगा किस कदर यहाँ पर तैयारी चल रही है और कैसे यहाँ पर आज बैठक था। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पप्पू कुमार भारती, रसड़ा विधानसभा बसपा के महासचिव हूँ। किस प्रकार आज बैठक थी? बैठक वही सेक्टर और विधानसभा की समीक्षा था। क्या तैयारियाँ चल रही है लेकर मिशन को? हम लोग 2027 में बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, फिर 25वीं बार। उसी की तैयारी चल रही है। डॉक्टर इंदु चौधरी यहाँ मुख्य अतिथि थी इस कार्यक्रम का, और फिर यहाँ से बलिया गई हैं तमाम। इससे पहले अतरौली सेक्टर जो है हम लोग का विधानसभा रसड़ा में है, वहाँ भी हम लोग का कार्यक्रम चला, फिर उसके बाद यहाँ चला, फिर बलिया चल रहा है। क्या लग रहा है 27 में बहन जी कुर्सी पर बैठेंगी? वो दो राय नहीं है, वो पक्का बैठेगी। उतना हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, धरातल पर हम लोग चल रहे हैं। जो बूथ लेवल पर जो अपना बूथ बनाना है, जितने लोग को तैयार करना है, सारे लोग को तैयार करके अपनी बसपा की बातों को बता रहे हैं। क्या हम लोग का गाइडलाइन है, क्या दिशा है, क्या निर्देश है, बहन जी का आदेश क्या है, बहन जी क्या करना चाहती हैं, उस विषय पर गांव में जाकर हर बिंदुओं पर हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। और जनता हम लोग से खुश है, जनता हम लोग के साथ इस बार 2000। अरे उधर पीडीए वाले चिल्ला रहे हैं कि बहन जी का पत्ता ही साफ है। और पीडीए वाला तो अब वही तो उन लोग का आखिरी बात है, उसके अलावा कोई बातें नहीं है। पीडीए का मतलब आप जान ही रहे हैं। पीडीए तो वो है कि मान लीजिए कि पूरे प्रदेश में हमको लग रहा है कोई अहिरे नहीं है, वो अपने परिवार से 5 को चुनाव लड़ा दिया, कह रहे हैं मैं पीडीए में कहते हैं कि दलित और पिछड़ों के हितैषी हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसी बार चुनाव में आप लोकसभा में देखे हैं 80 सीट है, 80 सीट में 5 जो है लोकसभा सीट से लड़ाए हैं, और वो अपने परिवार के लोगों को लड़ाए हैं। धर्मेंद्र को लड़ाए हैं, शिवपाल को लड़ाए हैं, रामगोपाल को लड़ाए हैं, तमाम लोग को लड़ाए हैं। उसके अलावा पूरे प्रदेश में कोई अहिर नहीं था। हमको तो ऐसा लग रहा है कि वैसे पीडीए का जो अध्यक्ष बना है, पीडीए को लेकर चल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने समाज को जो नहीं पहचान सकता, अपने बाप को कोई पहचान नहीं सकता है, वो दूसरे की क्या रक्षा करता है, क्या करेगा, अब वो जनता जानेगी। लेकिन इस बार जनता सच्चाई जान चुकी है, क्योंकि 24 में गुमराह में थी जनता, 27 वाला में सब लोग जान चुके हैं। 27 में बहन जी के साथ और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर लोग धरातल पर काम कर रहे हैं और साथ में हैं। सदर सीट पर अगर चुनाव होता है, उपचुनाव को लेकर जो अब्बास अंसारी की सीट है, क्या उस पर लग रहा है कि अफजाल अंसारी के परिवार से कोई बहुजन समाज पार्टी लड़ाएगी? बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी तो, और अफजाल की बेटी को लेकर, अफजाल की बेटी अगर यदि अफजाल जाएंगे बहन जी से भेंट करेंगे तो ऊपर की बात है। अगर यदि अब बहन जी चाहेंगे कि अफजाल के परिवार का कोई अंसारी परिवार का लड़ाए तो हम लोग साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बहन जी का जैसा आदेश रहेगा वैसा उसको हम लोग साथ रहेंगे और तन मन से जिताएंगे। रसड़ा के आप लोग नेता हैं, नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के बैनर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके रसड़ा क्षेत्र में राजपूतों द्वारा गोली कांड देखने को मिल रहा है, दलितों पे अत्याचार मिल रहा है, काफ़ी सिस्टम देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस तरह को? ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार को देखना चाहिए, सरकार की गलत रीति है।
सरकार धरातल पर ध्यान नहीं दे रही है कि आखिर का राजभर के साथ अभी जो गोली की आप बात कर रहे हैं तो वो गलत हुआ है, उसको नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ के जो और पीआर का चाचा को क्या करना चाहिए? पीआर का चाचा को तो पता नहीं, उनके लड़के जो छोटे वाले हैं अरुण राजभर जी, उनके समाज में वो कह रहे थे कि जो हमारे तरफ ताकेगा, इस गमछे के तरफ ताकेगा उसका आंख निकाल लेंगे। और पता ना कहाँ सो गए हैं। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी और योगी की डर से वो लोग अंदर घुस गए हैं। उनके समाज में नंगा करके अब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पीटा जा रहा है। वही लड़का जो गोली मारा है वही नंगा करके पीट रहे हैं लोग, तो अभी भी उनको शर्म नहीं आ रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं आँख निकाल लूंगा। और पता नहीं किस बिल में घुस गए हैं। उनको आमने सामने आकर उन लोगों से पूछना चाहिए कि क्या हुआ है, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ तैयार हैं उसका जवाब के लिए, हम लोग जाएंगे। आप पहले भी बोले थे, आज भी बोले, हम लोग इस मीटिंग की वजह से नहीं, हम लोग फिर वहाँ दोनों लोग के द्वार पर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे पीड़ित परिवार के साथ। मतलब आज जो वो लोग चाहेंगे उसका हम लोग सहयोग करेंगे, फुल सहयोग करेंगे। साथियों, बताते चले कि यही रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तभी कुछ दिन पहले एक दलित समाज की बारात आती है, जो कि राघवेंद्र कुमार गौतम, उनकी बहन की शादी इसी रसड़ा मैरिज हॉल में होता है। और कुछ अराजक तत्वों के लोग दर्जनों में आते हैं लाठी डंडे रोड लेकर, और अंधाधुंध जो कि टूट जाते हैं बाराती पक्ष और घराती पक्ष पे। लेकिन अभी तक कोई निवारण निकल कर नहीं आया। यहीं पीड़िता को कोई हाला हवाली देखा जाए तो न्याय नहीं मिला। यही नया एक वीडियो वायरल हो रही है, महज पीआर का चाचा के केंद्र कार्यालय के 3 किलोमीटर उन्हीं के समाज में दौड़ा कर एक बगीचे में पीटा जा रहा नंगा करके एक राजभर समाज के बेटे को। और उसी समाज में अभी 4 दिन पहले गोली भी राजपूत द्वारा मारा जाता है। लेकिन अभी तक चुप्पी साधे हुए, अभी तक कोई इस पर हल भल कार्रवाई नहीं हो पाई है। आइए कुछ लोगों और उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है आपका चैनल पर, क्या कहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जिस तरह रसड़ा में आप लोग मिशन चला रहे हैं, और हालांकि बहन जी की सरकार नहीं है, और आप लोगों ने ये भी कहा कि हम कहीं गए हैं, कहीं जाना बाकी, वहाँ भी हम दरवाजे पे द्वार करने जाएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह का ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है? कहीं भी विधानसभा के अंदर कोई भी घटना होती है रसड़ा विधानसभा के अंतर्गत, तो हम लोग पूरे विधानसभा कमेटी और जिले के भी लोग हैं, हम लोग इकट्ठा होकर उस पीड़ित परिवार के घर जाते हैं और मिलकर उनको न्याय के लिए हम लोग जहाँ से न्याय उनको मिल सके वहाँ तक हम लोग संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनको न्याय मिल सके। तो उसी कार्यक्रम में आज हम लोग रसड़ा के अंतर्गत जो घटना हुई है, जो राजभर परिवार के बेटे को गोली मारा गया है, एक राजभर के लड़के को नंगा मारा गया है, तो उसी कार्यक्रम में हम लोग आज यहाँ से कार्यक्रम खत्म हुआ। जैसे हम लोग विधानसभा की समीक्षा बैठक थी रसड़ा विधानसभा की, हम लोग की जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ का मुख्य कोऑर्डिनेटर, वो लोग हम लोग समीक्षा सेक्टर की और विधानसभा समीक्षा ली थी। इसी कार्यक्रम में हम लोग रुके थे और इस कार्यक्रम खत्म हो गया। खत्म होने के बाद पूरे कमेटी के साथ हम लोग पीड़ित परिवार के घर जाएंगे। एक नया वीडियो चल रहा है 2-3 चैनलों पे, रसड़ा विधानसभा का है, और भीम आर्मी के कुछ नेता हैं, उनका कहना है कि इस बार 27 के चुनाव में विधायक उमाशंकर सिंह या बहुजन के कोई भी पार्टी से अगर चुनाव लड़ता है उसको दूर तक सीट नज़र नहीं आएगी। अभी भीम आर्मी कह रही है। भीम आर्मी के जो भी लोग चल रहे हैं वो लोग को पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनका बूथ और सेक्टर संगठन भी है कि नहीं है। वो लोग 2-4 लोग कुछ विपक्षी पार्टियों की वजह से कुछ पैसा वैसा लेकर और बहुजन समाज पार्टी की जनधार को रोकने के लिए यहाँ विधानसभा हमेशा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जीतते आए हैं। हमेशा पार्टी हमारी विधायक बनाते हैं। ये उस विधानसभा में विपक्षी पार्टियों ने लगाई है कि ताकि आप जाइए और जाकर थोड़ा सा डिस्टर्ब करिए। लेकिन आपसे बता दे रहा हूँ, वो घूम रहे हैं, बेशक दूसरे के सहारे पे पल रहे हैं, दूसरे के सहारे पे चल रहे हैं, लेकिन उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा रसड़ा विधानसभा के अंतर्गत। क्योंकि यहाँ के चाहने वाले बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पर विश्वास करते हैं, बहन जी को देखकर वोट देते हैं। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के साथ वो लोग खड़ा हैं। इधर उधर से तो बहुत से दलाल पड़े हुए हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को खत्म करे, लेकिन उन लोग से कुछ होने वाली नहीं है, होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा। उन लोग को एक वोट भी नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, इस बार हर समाज के लोग ने मूड बना दिया है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरह से परेशान होकर जनता ने एक बार उल्टा सीधा गुमराह होकर भाजपा को वोट देकर सरकार बना दी। भाजपा से भी परेशान है। उनका लाइन आर्डर देख लीजिए, जगह जगह इतने प्रदेश के अंदर इतने हत्या, इतने लूटमार, इतने बदमाशी, चोरी डकैती, इतने काफ़ी संख्या में हो रहा है कि लोग परेशान हैं। आज उस तरह भाजपा से भी परेशान हो, सपा से, भाजपा से इतने लोग यहाँ के प्रदेश की जनता परेशान है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। जहाँ भी जाओ चर्चा हो रही है कि बहन जी की शासन सत्ता में इस प्रदेश के अंदर शांति अमन चैन था। आज देख रहे हैं कि जगह जगह हत्या, लूट मार, कहीं छिनैती, कहीं कुछ उस तरह से हो रहा है।
डॉक्टर इंदु चौधरी के कार्यक्रम में शामिल होने से जो जज्बा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके गमछे में भी काफ़ी लोग अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है उनके आने के बाद कितनी मजबूती मिल रही है? डॉक्टर इंदु चौधरी जी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को सम्मान कर कर और इतने बारीकी से कैडर बताने का काम कर रही हैं, उनकी बताने की वजह से उनको देखने के लिए कि एक महिला होकर जिस तरह से संघर्ष कर रही हैं, जिस तरह मंडल आजमगढ़ मंडल में लगाया गया है और प्रत्येक सेक्टर में सेक्टरवार कार्यक्रम कर रही है, गाँव गाँव में जाकर बूथ गठन का काम कर रही हैं। उनके काम करने के तरीका देखकर जो निष्क्रिय कार्यकर्ता बैठे थे, जो कार्यकर्ता पद लेकर थोड़ा इधर उधर होते थे, वो लोग इस बार इतने जिम्मेदारी से इतने मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, देख कर कि हमारी नेता एक महिला होकर इतने गांव गांव में घूमकर काम कर रही है, तो हम लोग को और जो जज्बा के साथ काम करना चाहिए और हो भी रहा है जी।